हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी न्यूज में देश की बेटियों के लिए इंसाफ की जो मुहिम हमने छेड़ी है वो लगातार जारी है। हम बात सिर्फ हाथरस की नहीं कर रहे हैं, हमने राजस्थान की भी तस्वीर आपको दिखाई। रेप कहीं भी हो, सिर्फ निंदा करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन चाहिए। और ऑर्डर अगर आपके पास है मीडिया को रोकने का तो वो ऑर्डर दिखाइए अगर मादा है आप में। और लगातार एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि सिर्फ कुछ पुलिस कर्मियों को आप उनके ऊपर इल्जाम डालकर कार्रवाई कर देंगे तो उतने भर से हो जाएगा क्या? उन डीएम साहब का क्या, जो उलझुल बयान दे रहे हैं इस पूरे मामले में, जो चेहरा छुपाते फिर रहे हैं इस पूरे मामले में, उन पर कार्रवाई कब? इसके अलावा वो जो तमाम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, एसडीएम है, एडीएम है, जो उलझुल बयान भी दे रहे हैं और जैसे ही कैमरा खुलता है चुप्पी साध लेते हैं, कहते ऊपर वाला जब बताएगा तो आपको बता देंगे कि आप कब जा सकते हैं। पहले दिन जब हम यहाँ पहुंचे, एबीपी न्यूज की यहाँ पहुंची टीम, तो बोला गया एसआईटी अंदर है। मीडिया की तरफ से बाधा पहुंचाई गई काम में। भाई मीडिया क्या साबुन लेकर आया है, बाल्टी भर पानी लेकर आया है कि सबूत मिटा देगा, आपके दांत धुल जाएंगे, इस बात का डर है आपको? मतलब क्या यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है? आप देखिए एबीपी न्यूज की मुहिम का असर है ये वो लोग हैं, जैसे ही उन्होंने एबीपी न्यूज की टीम को देखा, कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हाथों में जो इन्होंने पकड़ा है उसमें लिखा है कि एबीपी न्यूज को अंदर जाने दो। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि हम लोग कल 25 घंटे से कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की है, सिर्फ परिवार से मिलना चाहते हैं। देखिए बहन जी, आपको कल देखा हमने, पूरी देश ने, दुनिया ने देखा। आपको मैं सैल्यूट करता हूं अपने वाल्मीकि समाज की ओर से, पूरे देश की ओर से। आपने जिस तरीके से यहाँ कल फाइट की है इस दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और हम खास तौर पे आपसे मिलने आए हैं और एबीपी न्यूज से मिलने आए हैं यहाँ पर, उनको धन्यवाद अदा करने। और हम पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार एबीपी न्यूज को अंदर जाने दें। गांधी जयंती थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जाने दीजिए। मुझे अंदर से बाहर धकेल दिया गया तो मैं धरने पर बैठ गई। मैंने गलत किया? बिल्कुल सही कहा, आप सही काम कर रही है मैडम, इतना बढ़िया काम कर रही है, लेकिन ये लोग जाने नहीं दे रहे अंदर। न्यूज की मुहिम का ही असर है सर, आप लोग यहाँ बिल्कुल आप लगता है कि इंसाफ बेटी को मिलना चाहिए और मीडिया को अंदर जाने देना चाहिए। देखिए बिल्कुल मिलना चाहिए इंसाफ, क्योंकि हमारी बेटी के ऐसा ना हो कि कल कोई और बेटी ऐसी पीड़ित हो जाए। और आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। देखिए ये होता है असर, ये होता है असर। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर का असर भी दिखाते हैं। एबीपी न्यूज ने जिस मुहिम की शुरुआत की उसमें पूरा देश हमारे साथ जुड़ गया है। और आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कल हमने आपको बताया कि हाथरस के डीएम इस पूरे मामले में जैसे लिपापोती कर रहे थे, रात में उनके आवास के बाहर कूड़ा फेंक कर गए थे कुछ लोग। और अब खबर आ रही है लखनऊ में भी कुछ ऐसा हुआ है। भीम आर्मी के लोगों ने वहां लखनऊ में विधानसभा के बाहर कूड़ा फेंक दिया है। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है अब देश भर में। कहीं मोमबत्ती जल रही है तो कहीं विरोध के नाम पर कूड़ा फेंका जा रहा है। कल डीएम जो है हाथरस के, उनके घर के बाहर कूड़ा फेंका गया। और खबर अब मिल रही है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने न केवल प्रदर्शन किया लेकिन वहां पर कूड़ा भी फेंका और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। आपको बता दें, भीम आर्मी इस पूरे मामले में दिल्ली में भी था, जहां पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए तैयार था, क्योंकि वो कह रहे थे कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और एबीपी न्यूज भी इस मुहिम में लगातार जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं बेटी किसी की भी हो, किसी भी राज्य से आती हो, फर्क नहीं पड़ता, बेटी का बलात्कार हो तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हाथरस का मामला, इस मामले में तो प्रशासन को नजीर पेश करनी चाहिए। नजीर इस बात की कि जैसा कैमरे पर कैद हुआ कि आप लोग लीपापोती पहले से इस पूरे मामले में करते आ रहे थे, एसआईटी तो आपने बिठा दी लेकिन पहले ही आपने जजमेंट सुना दिया कि रेप तो हुआ ही नहीं। तो इस मामले में ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल हम उठा रहे हैं, लगातार उठाते रहेंगे। 25 घंटे से ज्यादा हो गए, कोशिश हमारी लगातार जारी है कि एबीपी न्यूज को अंदर जाने दिया जाए, लेकिन इस कोशिश में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हमें रोकने की। जो अब तक रस्सियों के सहारे किया जा रहा था, अब वहां पर ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कोशिश हर तरफ से की जा रही है, आने जाने वाले हर रास्ते पर अब पुलिस लगा दिए गए हैं। अब चूंकि कल हम लोगों की तरफ से कोशिश की गई, अंजलि की तरफ से कोशिश की गई, तो अब ये किया गया है कि महिला सिपाही भी तैनात कर दिया गया। हालांकि हैरानी की बात यह है, मनोज दिखाइए कि यहाँ पर अगर मैं अभी कोशिश करूं, कोई महिला सिपाही तैनात नहीं की है। अभी शायद नींद नहीं खुली होगी या फिर कोई मैसेज या ऑर्डर ऊपर से नहीं आया होगा, लेकिन महिला सिपाही आज यहाँ पर नहीं है। हो सकता है दूसरे रास्तों पर यहाँ पर हो, लेकिन एबीपी न्यूज की मुहिम के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। बेटी के लिए इंसाफ की मांग किस कदर तेजी से आगे बढ़ रही है, अब आप ये देख लीजिए जरा। तो ये तस्वीरें देखिए, देश भर में कल हमने आपको दिखाया कैसे इंसाफ की लौ जलाई गई।
अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आई, बिहार से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मध्य प्रदेश से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, महाराष्ट्र से तस्वीरें दिखाई, देश की राजधानी दिल्ली में भी वो मशाल जलाई गई जिसमें बेटी के इंसाफ के लिए मांग की गई और कहा गया ये लौ तब तक नहीं बुझेगी जब तक सिस्टम नहीं जाग जाता। आप अंधेरा कितना भी कर लीजिए, एबीपी न्यूज उजाला करने के लिए है ना, तो देखिए हम अंधेरे में भी यहाँ थे, उजाला होते भी यहाँ है और लगातार डटे हुए हैं, क्योंकि हमारी सिर्फ एक मांग है कि बताइए उस पार है क्या, बताइए दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, बताइए परिवार ठीक है या नहीं, ये जानने के लिए मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। एबीपी न्यूज की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने की आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम हारे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं और ना ही हम रुकने वाले हैं। अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं किस तरीके से एबीपी न्यूज की इस मुहिम का असर हुआ है, अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रही है किस तरीके से लोग लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हैशटैग एबीपी को मत रोको ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि हम असली मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते, हम असली मुद्दे की बात करते हैं। और संवेदनशील पत्रकारिता एबीपी न्यूज की ताकत रही है, हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। ये विश्वसनीयता हम बरकरार रखेंगे क्योंकि आपका विश्वास हम पर है। हमारे साथ लगातार जुड़िए, ये अपील मैं करूंगी क्योंकि आपकी अपील का असर भी होने शुरू हो गया है। डीएम के आवास पर मौजूद है नीरज पांडे। नीरज, डीएम बाहर आए क्या? प्रतिमा, अभी भी डीएम अपने आवास पर ही हैं और सबसे बड़ा यही सवाल कि डीएम आखिर अपने आवास में कर क्या रहे हैं। हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, लोग सड़क पर हैं, पूरा देश हाथरस की तरफ देख रहा है और डीएम साहब अपने आवास से बाहर निकल नहीं रहे। डीएम ही नहीं, डीएम आवास के जस्ट पीछे, और आपको दिखाते ये डीएम का आवास है, इसके ठीक पीछे प्रेम प्रकाश मीणा जो एसडीएम है यहाँ के, उनका आवास है। यानी कि डीएम और एसडीएम दोनों लोग आसपास ही रहते हैं और दोनों लोग अभी अपने घर पर ही हैं और पूरा हाथरस ये पूछ रहा है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं, अब तक आप लोगों को हटाया क्यों नहीं गया। क्योंकि जिस तरह की घटना हाथरस में घटित हुई है उससे तो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार अगर कोई है तो डीएम और एसडीएम ही हैं और अब तक उन पर कार्रवाई न होना कल आप जब यहाँ थे, मैं भी आप यहाँ पर थी, अंजलि यहाँ पर थे, रविकांत यहाँ पर थे, रूपिका यहाँ पर थी। आपको याद होगा प्रेम प्रकाश मीणा का आप नाम ले रहे हैं, आपको याद होगा कि किस तरीके से उनका बिहेवियर था कैमरा के सामने और किस तरीके का बिहेवियर था कैमरा बंद होने के ठीक बाद। ये बताता है कि साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रमोशन हो। इस पूरे मामले में जिस तरीके से चुप्पी साध लेते हैं कैमरा होने के बाद, लगता है उनका प्रमोशन तय है। कार्रवाई तो दोषियों पर नहीं हो रही है, पर लेकिन ये तैयारी उनकी पूरी है कि प्रमोशन चाहिए। जी बिल्कुल प्रतिमा, प्रेम प्रकाश मीणा का ड्यूअल कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, कुछ मुंह से निकलता नहीं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होते हैं वो अपने में आ जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, अपनी हरकतें करते हैं। तो प्रेम प्रकाश मीणा का कल हम लोगों ने दो अलग अलग चरित्र देखे। निश्चित रूप में देखिए, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में या किसी भी जिले में, तहसील में जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो घटना तो एक इंसिडेंट से वो हो गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का काम होता है कि घटना होने के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर बहुत ही गंभीरता के साथ काम करना, क्योंकि किसी भी राज्य का मुखिया ये नहीं चाहता है कि उसके राज्य में कोई गड़बड़ी हो। जिन प्रेम प्रकाश मीणा की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अंजलि, किस तरीके का बिहेवियर था उनका कैमरा के सामने और कैमरा हटते ही? बिल्कुल प्रतिमा, जब कैमरा के सामने आते हैं ना एसडीएम साहब, तो ऐसे एकदम मूक दर्शक बन के खड़े हो जाते हैं कि जी हम आपके सामने तो खड़े हैं पर कुछ जवाब नहीं देंगे, मुंह नहीं खुलता, दही जम जाता है। लेकिन वही एसडीएम साहब जैसे ही कैमरा बंद होता है तो जो सलूक करते हैं वो कल हमने देखा, किस तरह से हमें यहाँ से उन्होंने निकाला, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। कहाँ से निकाला, देखिए कितना कष्ट हुआ। ये रेत का टीला आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैठी हुई थी एबीपी न्यूज की टीम। एक 2 मिनट का ब्रेक था जिस दौरान हम यहाँ बैठे हुए थे, कैमरा की लाइट उस वक्त ऑफ थी और भाई साहब यहाँ आए ये कहते हुए कि आप कुछ खा पी लीजिए। उसके बाद जो हुआ वही तो उनकी सच्चाई है, जो वो कैमरा के सामने बोल नहीं रहे थे, मुंह बंद करके कैमरा के सामने खड़े थे, लेकिन जब कैमरा ऑफ हुए तो तुरंत ये बैरिकेडिंग, हमको यहाँ से ऑलमोस्ट धक्का देते हुए ही यहाँ से निकाला गया। पूरी पुलिस फोर्स के साथ धीरे धीरे खाना खिलाने के नाम पे धक्का खिलाने शुरू कर दिया और ये पूरी बैरिकेडिंग, मिनट लगे होंगे, तैयारी पूरी थी कि बस ये टीम एबीपी न्यूज की जो सभी रिपोर्टर से आखिर तक जो टीम यहाँ पर, सबसे आखिर तक जो टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, ये टीम निकले, किसी तरह से इनको हटाएं और ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई, पूरी किलेबंदी कर दी गई। और उसके बाद से एसडीएम साहब ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो हम सामने नहीं रखना चाहते, लेकिन एसडीएम साहब आपको
एक बार तो सोचना चाहिए कि 100 बार आपसे सवाल पूछा, कैमरे के सामने खड़े हो गए, हेलमेट पहनकर खड़े हो गए, क्या जता रहे? हिम्मत है तो कैमरा पर बोलकर दिखाइए ना, तब आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रमोशन का इंतजार है। अगर आप कुछ बोल देंगे तो आपकी छीछा लेदर हो जाएगा और आपका प्रमोशन रुक जाएगा। तो देश की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, और इस इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। मैं प्रतिमा मिश्रा पिछले 25 घंटे से लगातार सवाल पूछ रही हूँ। अब तो ज्यादा हो गए, 26-27 घंटे हो गए हैं कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, अंदर ऐसा क्या है कि आप परिवार से मिल लेंगे तो राज बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर का वो दायरा है जिसमें तमाम जगहों पर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है कि उस पार आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो जाए आपको नहीं जाने देंगे। दोषियों पर कार्रवाई कब, इस बुनियादी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने देने से क्या हो जाएगा? इस मामले में जिनके बयान सामने आए, जिनकी लीपापोती सामने आए, जो जिले के अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कब? डीएम साहब की जवाबदेही तय होगी या नहीं होगी? एबीपी न्यूज ये सवाल उठा रहा है, और इस सवाल जो हमने उठाया वो कितना सही था, ये इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि एबीपी न्यूज ने जिस मुहिम को छेड़ा, जिसकी शुरुआत की, उसके साथ पूरे देश ने साथ दिया, पूरा देश जुड़ गया। कल पूरे देश में तस्वीरें हमने देखी, मोमबत्तियां जलाई गई, एक लौ जलाई गई इंसाफ के लिए, उस बेटी के लिए, देश की हर बेटी के लिए। मुंबई हो, पटना हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, हर जगह लोगों ने सड़क पर उतरकर यही कहा कि अब बहुत हुआ, आजादी चाहिए देश की बेटियों को, बलात्कार से, छेड़खानी से, और सड़क पर घूमने की आजादी चाहिए। और इसी को लेकर एबीपी न्यूज की मुहिम को के असर को बताती है रिपोर्ट आपके लिए। हाथरस कांड की कवरेज को लेकर देश भर में एबीपी न्यूज को समर्थन मिल रहा है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों से इंसाफ की मांग तेज हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में हाथरस कांड को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर ये हुआ कि आम लोगों से लेकर कई राजनीतिक दलों ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। जिस तरह से वहाँ हो रहा है हाथरस में, एबीपी न्यूज की टीम भी वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, नहीं जाने दिया गया, हमारे पत्रकारों को रोक दिया गया, हाथापाई तक की नौबत। नहीं, यूपी में तो बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है, कोई कानून का राज ही नहीं है। मतलब पूरे उस गांव को घेर लिया है पुलिस ने, ना तो मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना ऑपोजिशन लीडर्स को जाने दे रहे हैं, और उसकी फैमिली को धमकी दे रहे हैं कि तुम किसी से बात नहीं कर सकते, उनके मोबाइल फोन छीन लिए हैं। तो सरकार, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा केस प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का है। 14 तारीख से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन को छुपा रहा है, आरोपियों को बचा रहा है, और जो लड़की पीड़ित थी उसके परिवार को हैरेस कर रहा है। इसीलिए आप मीडिया के साथी क्या चाहते थे? आप कोई पुलिस नहीं है, आप कोई जज नहीं है, आपका काम सिर्फ सच बताना है। परिवार 2 शब्द दुख के आपके माइक पे कह देता तो उत्तर प्रदेश प्रशासन क्यों डर रहा है? इस कोशिश को रोकने का मतलब ये है कि हर उठती हुई आवाज को दबाया जाए। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि एबीपी के साथ जो बर्ताव हुआ, इन जनरल मीडिया के साथ बर्ताव हुआ, ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है, ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा। यूपी जंगल राज बन चुका है। पत्रकारों के साथ ये गुंडाई है, ये गुंडागर्दी है। उत्तर प्रदेश में जो अजय बिष्ट जी हैं वो एक गुंडा राज चला रहे हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये साफ हो गया। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अजय बिष्ट जो हैं वो अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सच लाने के लिए उनके घर तक जाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी कई टीमों ने कोशिश के लिए जाने नहीं दिया। बिल्कुल, वो हाउस अरेस्ट के अंदर है, उनको हाउस अरेस्ट किया है परिवार को। दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी इंसाफ के लिए मुहिम चलाई गई। एबीपी न्यूज की मुहिम को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला। शिवसेना ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा खोला। आपकी मीडिया आज गई थी, आपको जाने दिया? मेरा ये आपको सवाल है, मीडिया को जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? रोका गया ना। तो इसको मस्ती नहीं बोलते तो और क्या बोलते हैं? इसको मस्ती ही बोलते हैं। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, 100% छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को मैं सुबह से देख रहा हूँ। एबीपी न्यूज की प्रतिभा मिश्रा जी, वो अंदर घुसने का प्रयास किया, उनको चोर बोला गया। खेत के रास्ते से वो अंदर गई है तो उन्होंने कुछ भी बोला नहीं कि उनको चोर कहा गया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश में पटना से लेकर दिल्ली तक कई राजनीतिक पार्टियां भी एबीपी न्यूज की मुहिम के साथ जुड़ गयी। एबीपी न्यूज लगातार जुर्म के खिलाफ दिखा रही है
और उस परिवार पर दबाव दिया जा रहा है कि नहीं मिलना है किसी भी रिपोर्टर से। और जिस तरह की घटना राहुल जी, प्रियंका जी, चंद्रशेखर के बाद हमारे पत्रकार बंधु पर हुआ, जो देश का चौथा स्तंभ नहीं है उसको हम पहला स्तंभ मानते हैं, इसकी न्यायिक जांच हो, पदाधिकारी बर्खास्त हो। एबीपी न्यूज की चैनल को और उनके पत्रकार और भी काफी पत्रकार जो साथी हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक सच्ची पत्रकारिता देश और दुनिया ने देखी कि आज भी पत्रकार एक गरीब परिवार की एक दलित बेटी के न्याय के लिए पत्रकार किस हद तक काम करते हैं। एबीपी न्यूज की मुहिम को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिला। यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी एबीपी न्यूज के काम की तारीफ की। उस मुहिम को जिस तरह से एबीपी न्यूज चैनल जैसा बड़ा चैनल जिसको देश ही नहीं दुनिया के अंदर देखा जाता है, मैं उस मुहिम की सराहना करता हूं।